उतरे आराम से, मतलब नॉर्मल बातचीत किए, एक दो शब्द बोले और उसने अचानक से चाकू से हमला कर दिया। यहाँ पे हमला किया उन्होंने, वो दिलीप सैनी को और शाहिद को, दोनों के एक साथ चाकू मारा। उनके यहाँ हाथ पे मारा तो खून की धार बह रही थी, और उधर से अक्कू तिवारी और उनके साथ में जितने लोग थे पीछे से आ गए, उन्होंने गोली की फायर कर दी। उन्होंने इन्हें गोली कहीं पे लगी कि नहीं? उन्हें लगी कि नहीं, अंधेरा था, लेकिन एक लोग के लगी है गोली। छूट मेरे पास फ़ोन किए पहले अक्कू तिवारी कि हम लोग आ रहे हैं, हमें सामने से बात करनी है। तो ये लोग भैया बोले गेट खोल दो हरसी, तो लोग आ रहे हैं। तो ये लोग आए हैं, 7-8 लोग थे, सब लोग गेट के अंदर हो गए। तो भैया के बोले गेट बंद कर दो। तो जब गेट बंद हो गया तो आपस में बातचीत हो रही थी, तो मतलब लपटा जुपटी हुई, कुछ मतलब मारपीट नहीं हुई। तो उसके बाद भैया को हम लोग अंदर पकड़ लिए, 2-3 लोग थे भैया के साथ, तो कि मतलब झगड़ा वगड़ा ना करो फालतू में। तो ये लोग क्या किए, पीछे से भाग गए कूद के। सिर्फ उनमें से एक बचा था, विपिन नाम है उसका, ठीक है। तो उसके बाद भैया आए, बाहर गेट खोले तो यहाँ पे आए, देखा तो कोई नहीं था। उनका भाई एक आया, अन्नू तिवारी, बाइक से सिंगल था, अकेले आया। वहाँ से वो स्कूल है, स्कूल के सामने से बाइक मोड़ी, आके यहाँ खड़ी कर दी। फिर एक था शाहिद भैया के साथ, वो स्कॉर्पियो निकाला अंदर से, वो भी लाके। घटना फतेहपुर की होती है, जहां पर दिलीप सैनी पत्रकार को जो है बेरहमी से हत्या कर दी जाती। लगभग 8 लोग होते हैं। रात को लगभग 12:30 पर यहाँ पे हत्या होती है, बेरहमी से मार के मौत के घाट उतार दिया जाता है। आप वही घटना स्थल आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसी जगह पर जो है हत्या की जाती है लगभग। और सबसे बड़ी बात ये होती है, आखिर दिलीप की कैसी दुश्मनी होती है जो बेरहमी से यहाँ पर हत्या की जाती है 12 बजे रात को? क्यों भैया? ये सब साथ में बैठने वाले पहले पियक्कड़ लोग हैं। अच्छा, हाँ, दारू वारू पी के आए 7-8 लोग। तो दिलीप भी पीते थे क्या? नहीं, पीते नहीं थे। पीते वो नहीं थे? ऐसा था, वो जा रहा था लखनऊ। अच्छा 5 बजे करीब वो असनी के पुल पर पहुंच गया था। लेकिन जो प्रकाश एक नर्सिंग होम है, तो उसने फ़ोन किया। अच्छा। फ़ोन करने के बाद जो उसने ये कहा कि हमें यहाँ से आ जाओ दिलीप, हमको जो है आलोक तिवारी से का हमारा समझौता करवा दो। समझौता करवा दो। तो इसके बाद उसने लौट आया, तो उसने बोला कि आप लोग यार्ड में आइए, हम यार्ड में आ रहे हैं, तुम्हारा फैसला करवा देंगे। अब ये साजिश किसकी थी कि जो पुलिस प्रशासन ने अभी तक ये नहीं पूछा प्रकाश उससे, हॉस्पिटल वाले से जो हॉस्पिटल चलवाया है, कि मतलब कैसे क्या है, कि उसमें हमको भी कुछ साजिश समझ में आ रही है। हैं फिर आए तो ये लोग आए, तो यहीं पर जब आए तो उसके पहले चाकू मार दिए। अच्छा, यहाँ पर आते ही चाकू मार दिए। नॉर्मल बातें करता, क्योंकि जो यहाँ लड़का रहता है खाना बनाने वाला, उसने बताया कि नॉर्मल बातें करते थे। और बस वो आलोक तिवारी का जो भाई था, वो अन्नू तिवारी, तो उसने जो है चाकू निकाल के नॉर्मल बात करते हैं तुरंत मार दिया हाथ में। तो वो सोचा कि यही लोग हैं, अब क्या कर इतना करके ये भाग जाएंगे। तो वो अपना पट्टी सोचा कोई बंधवा ले। तो अंदर आया तो उसके पीछे कई लोग आ गए, सब दाएं बाएं छिपे थे, इधर उधर रहे। 2 बजे की बात है ये 12-12 बजे का मामला। हाँ, 12 बजे है, हाँ, 12 बजे घटना घटती है। हाँ, तो आए तो वहाँ पर इन्होंने चाकू पेट में मारना शुरू कर, पीठ में मारा, मतलब कई बार उतावर तो करते रहे। और फिर सर में, गले में भी। हाँ, तो ही बता रहा था। कितनी बार वार किया उन्होंने? अब देखो, जो यहाँ रहता था उसको तो 4-6 झापड़ मार के केबिन में बंद कर दिया। मोबाइल तो पहले ही ये सब अपने हैंड ओवर साइड कर ले, क्योंकि दिलीप के 2 मोबाइल रखता था, लेकिन उसका एक भी मोबाइल नहीं मिला यहाँ पर। हमने बहुत सब मोबाइल ले गए, वो चाहे जैसे किया हो, भगवान जाने। हाँ, तो इस प्रकार से मतलब वार किया। उसके वार काफ़ी हुए हैं, क्योंकि ब्लड तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर जाके जाओ तो लोथड़े, और मतलब बहुत इतना पूरा कमरा आप देख लेंगे तो घबरा जाएंगे शायद एक बार। एक पूरा कमरा, ये यहाँ अंदर गेट के अंदर, गेट में तो ताला लगा के चले गए हो। बनारसी मिश्र जो साथ थे दरोगा जी, हाँ, चाबी उनके पास है। तो वो जो है अंदर यहाँ से खून पड़ा है। अरे खून तो वहाँ से पड़ा है, दिखाई दिया। और काफ़ी ब्लड जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है। लगभग जो है बेरहमी से यहाँ पे बड़े सातिर के साथ यहाँ पे हत्या की जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर इस प्रकार से हत्या कोई आम बात है क्या? जहाँ पर देखा जाता है आज की डेट में प्रदेश में कई हादसे हो रहे हैं ऐसे, लेकिन क्या इस प्रकार से हादसा करना क्या अच्छी बात है? और सबसे बड़ी बात यह है कि NDTV के रिपोर्टर भी थे, लेकिन इस प्रकार से हत्या की जाती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस प्रकार से अगर हत्या की जाएंगी तो क्या होगा भैया?
गलत बात है। गलत बात है ना कि हमारे साथ हर्षित भाई यहाँ पे मौजूद हैं जो कि दिलीप के साथ ही रहते थे और ये पूरी घटना को देखा है इन्होंने और पूरी घटना के बारे में इन्हें जानकारी होगी। शायद इनसे ही पूछते हैं क्या क्या किस प्रकार से ये घटना घटी और क्या विवाद था, कैसी आपसी झगड़ा था। आपसी झगड़ा उनका पहले का जो कुछ था मुझे नहीं पता है। हाँ। लेकिन दिलीप भैया आए वही 11:48 पे गेट के पास आए। 3-4 लोग थे उनके गाड़ी में थे, स्कॉर्पियो से आए, अंदर बैठे थे। 10 मिनट बाद अक्कू तिवारी और 2 लोग उनके साथ और थे। तो बाहर गाली गलौज किए 10 मिनट तक। तो उन्होंने भैया ने कहा गेट मत खोलना हर्षित, वो चले जाएंगे। तो फिर 10 मिनट बाद वो चले गए हैं। फिर उसके बाद भैया ने क्या किया, फ़ोन किया, कोतवाली में फ़ोन किया 1-2 लोग को। तो फ़ोन हो गए उनके बाद 10 मिनट बाद फिर वो आ गए हैं फिर से। भैया के पास फ़ोन किए पहले अक्कू तिवारी कि हम लोग आ रहे हैं, हमें सामने से बात करनी है। तो ये लोग भैया बोले गेट खोल दो हर्षित, तो लोग आ रहे हैं। तो ये लोग आए हैं, 7-8 लोग थे, सब लोग गेट के अंदर हो गए। तो भैया के बोले गेट बंद कर दो अब। तो जब गेट बंद हो गया तो आपस में बातचीत हो रही थी, तो मतलब लपटा झुपटी हुई, कुछ मतलब मारपीट नहीं हुई। तो उसके बाद भैया को हम लोग अंदर पकड़ लिए, 2-3 लोग थे भैया के साथ। तो कि मतलब झगड़ा वगड़ा ना करो फालतू में। तो ये लोग क्या किए, पीछे से भाग गए कूद के। सिर्फ उनमें से एक बचा था, बिपिन नाम है उसका, ठीक है। तो उसके बाद भैया आए, बाहर गेट खोले तो यहाँ पे आए, देखा तो कोई नहीं था। उनका भाई एक आया, अन्नू तिवारी, बाइक से सिंगल था, अकेले आया। वहाँ से वो स्कूल है, स्कूल के सामने से बाइक मोड़ी, आके यहाँ खड़ी कर दी। फिर एक था शाहिद भैया के साथ, वो स्कॉर्पियो निकाला अंदर से, वो भी लाके यहीं पे खड़ी कर दिया। उतरे आराम से, मतलब नॉर्मल बातचीत किए, 1-2 शब्द बोले और उसने अचानक से चाकू से हमला कर दिया। यहाँ पे हमला किया उन्होंने, वो दिलीप सैनी को और शाहिद को, दोनों के एक साथ चाकू मारा। उनके यहाँ हाथ पे मारा तो खून की धार बह रही थी। और उधर से अक्कू तिवारी और उनके साथ में जितने लोग थे पीछे से आ गए, उन्होंने गोली की फायर कर दी। उन्होंने गोली कहीं पे लगी कि नहीं? उन्हें लगी कि नहीं, अंधेरा था, लेकिन एक लोग के लगी है गोली, छू के निकली हो या लगी हो, लेकिन एक लोग के लगी। भैया हमसे बोले कि भैया हर्षित पट्टी कर दो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो हम भाग के गए, कपड़ा निकाले,